नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर भारत में भी जबरदस्त रोष है। सोमवार को तो बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं, आम लोग और भिक्षुओं ने आंदोलन किया। इन लोगों ने बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचकर तमाम ट्रकों को रोके रखा जो माल लेकर जा रहे थे। इसके चलते लगभग पूरे दिन ही बांग्लादेश के साथ कारोबार प्रभावित रहा। भारत ने इस साल चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की को एक मामले में बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। दरअसल भारत ने इन देशों को कुछ फूड प्रोडक्ट को नकार दिया है क्योंकि ये कुछ मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने हाल ही में अपने फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट्स बोर्ड पर इन देशों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी तुलना भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग से कर दी। खड़गे ने अपने नाम का मतलब बताते हुए कहा कि मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, मैं भी एक पवित्र ज्योतिर्लिंग हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 17 सेकंड के इस क्लिप के वायरल होने के बाद राजधानी का सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा इसे लेकर हमलावर हो गई है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनवाला ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान पर जीपीसी के चीफ और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने भी नाराजगी जाहिर की है और उन्हें नसीहत दी है कि वह समिति के बाहर कोई बयान देने से पा जाए और जो कुछ कहना है वह समिति के अंदर कहे। पाल ने सोमवार को एजेंसी एएनआई को कहा, कल्याण बनर्जी जेपीसी के सदस्य है, इसलिए वक्फ पर उन्हें कोई भी विचार समिति के समक्ष रखना चाहिए, उन्हें बाहर बयान नहीं देना चाहिए। हरिद्वार के रुड़की में एक मुस्लिम युवक की हरकत पर बवाल मच गया है। बताया जाता है कि रविवार के दोपहर के वक्त रुड़की थाना क्षेत्र के जयरसी गांव में एक मंदिर में शिवलिंग पर खून पाए जाने के बाद इलाके में तनाव फैल गया। आरोप है कि दोपहर लगभग 3:30 बजे आरोपी इलियास कुरैशी ने महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर खून लगा दिया। इसके बाद इलाके में जैसे ही खबर फैली कि आरोपी इलियास ने शिवलिंग को अपवित्र कर दिया है, हिंदू समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। आलम यह है कि इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। यूपीएससी कोचिंग सेंटर अवध ओझा 2 दिसंबर यानी सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। आप में शामिल होने के बाद सावध ओझा ने कहा कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का मौका दिया। ओझा बोले, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा है। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के परिसर में हुई तोड़फोड़ पर केंद्र सरकार ने अफसोस जाहिर किया है और राजधानी स्थित उच्चायोग एवं अन्य शहर में स्थित बांग्लादेश के मशीनों की सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि अगरतला में आज बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के परिसर में तोड़फोड़ हुई है, बेहद अफसोसजनक है। बयान में विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि किसी भी परिस्थिति में राजनयिक और वाणिज्य दूतावास की संपत्तियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि केंद्र को देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए और मुसलमानों के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा कि संभल जैसी घटनाओं को रोकने की जरूरत है। मैं केंद्र सरकार से कहूंगा कि वह ऐसी हरकतें रोके क्योंकि वे भारत के मुसलमानों को समुद्र में नहीं फेंक सकते। वे 24 करोड़ मुसलमानों को कहाँ फेंकेंगे। मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करें, यही हमारा संविधान कहता है। अगर वे संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो भारत कैसे बचेगा। रामायण में राक्षस की भूमिका निभाने वाले 45 वर्षीय रंगमंच अभिनेता को ओडिशा के गंजम जिले में मंच पर एक जीवित सुअर का पेड़ फाड़कर उसका मांस खाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। इस घटना से राज्यव्यापी आक्रोश फैल गया है और सोमवार को विधानसभा में इसकी निंदा की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को एक साथ कई मोर्चों पर टेंशन झेलना पड़ रहा है। उन्हें झटके पर झटका लग रहा है। एक तरफ उन पर रूस ताबड़तोड़ यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइल दाग रहा है तो दूसरी तरफ अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप के शासन संभालने के बाद वित्तीय और सैन्य मदद में कटौती का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच युद्ध के मैदान से सैनिक भी ताबड़तोड़ ज़ेलेंस्की को झटका दे रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 60,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने मैदान जंग छोड़ दिया है। यह संख्या पिछले साल यानी 2022 और 23 में युद्ध का मैदान छोड़ने वाले सैनिकों की संख्या से लगभग दोगुनी है। आज की विशेष खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।
इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।